बचपन से ही जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म के प्रति प्रेम, स्नेह और प्यार करना सिखाएंगे। आओ हम सारे इस महान काम के लिए हम लोग पहल करते हैं। आज मैं खासकर विशेषकर मुसलमान भाइयों को मैं देखता हूँ, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही सजगता और बहुत ही उत्साह और बहुत उमंग और अपने धर्म के प्रति कैसे टोपी पहनना है, कैसे कुर्ता पैजामा पहनना है और धर्म के प्रति वो लोग ज्ञान देते रहते हैं। वो धर्म क्या है और सर्वशक्तिमान क्या है, उस चीज़ को बताते हैं, अपने धर्म के अनुसार वो शिक्षा देते रहते हैं। पर आदिवासी शरणा समाज में आज इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति बता सकें। बहुत लोग कोशिश करते हैं बताने का, पर जाने या ना जानने जैसे भी हो वो असफल सा हो जाते हैं। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, इस कारणों का कारण भी हमको ढूंढने की आवश्यकता है। कारणों का कारण भी ढूंढना होगा। हम लोग क्या है, कारण ढूंढते नहीं और वहीं पर रुक सा जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को एक तरह से तन से, मन से, विचार से और पहनने से लेकर खाने पीने तमाम तरह से हम लोग प्रकृति के पुजारी होने के नाते प्रकृति के अनुसार जीने का तरीका बताएंगे, प्रकृति के अनुसार खाने पीने का तरीका बताएंगे। आज हमारे पहनने का भी काफ़ी गिरावट हो चुका है। मानसिक तौर से भी हम लोग काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तन मन से भी पहले से देखा जाए तो हम लोग का जो पूर्वज थे या पहले के ज़माने के थे, वो बहुत मजबूत और हट्टा कट्टा और शक्तिशाली थे। आज शारीरिक रूप से भी हम लोग कमज़ोर हो गए, वैचारिक रूप से भी कमज़ोर हैं। तो हम सभी लोगों को इस कमज़ोरी को निकाल के बाहर करने के लिए हम लोग को खाने पीने में शुद्धता लाना होगा, विचारों में शुद्धता लाना होगा और ख्यालों में भी हमें इस प्रकार से भरने की ज़रूरत होगा कि हम लोग का सरना समाज प्राकृतिक धर्म है और ये महान धर्म है। इसलिए आप महान धर्म और धर्मेश के पुजारी है, आप भी महान हैं, हम सारे महान हैं। हम सरना में जब जाएंगे, सरना में जाके हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे और बताएंगे और इसी तरह से हंसमुख और सुंदर विचार के साथ में उनको बताएंगे तो कितना अच्छा जल्दी पकड़ लेंगे और अपने धर्म से प्यार करने लगेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से लोटा वगैरह धरे हुए हैं, लोटा वगैरह धर के और कितना ड्रेस पहने हुए कितना सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को बताने की ज़रूरत है कि धर्मेश क्या है, चाला क्या है, देवी देवता क्या है और भूत प्रेत क्या है। इस सब चीज़ को हम लोग आज को बताने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें बच्चों को बहुत ज़रूरी सिखाना है। अब हम लोग पहले नहीं सीखे और हम लोग सिखा नहीं पाए या सीख नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें जहाँ से भी जिस जगह से भी सीखना है सीखिए, लेकिन अपने धर्म को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। अपने धर्म के प्रति हमेशा प्यार रखना है, बच्चों को भी प्यार कराना है। और भाई बहनों, हम सभी को चाहिए कि हमारे जो सरहुल है, इस सरहुल के बारे में भी हमको बताने की आवश्यकता है कि सरहुल क्या है। सरहुल मतलब सारा संसार का हुलिया। हुलिया मतलब प्राकृतिक, जो एक अदृश्य रूप में होता है, एक दृश्य रूप में होता है। जो दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के हुलिया जो बनाने वाला रचनाकार, जो रचना करने वाला धर्मेश को हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। साथ साथ उनके धर्मेश के द्वारा जो ड्यूटी दिया गया है देवी देवताओं को, उनको भी हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। पर हम लोग देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं रहना है, हम लोग को सर्वशक्तिमान धर्मेश के बारे में समझना है। साथ साथ बहुत सारे ऐसा है जो शैतानी शक्ति है और शैतानी शक्ति भी आज विचलित होके घूम रहा है, इधर उधर परेशान कर रहा है। तो हम धर्मेश से भी उनके लिए दुआएं करेंगे कि उनके जीवन में, उनका जीव जाने अनजाने में वो कोई रूप या आकार नहीं मिला,
उसको भी मुक्ति दे। धर्मेश से भी हम लोग घोराएंगे, धर्मेश से भी हम लोग प्रार्थना विनती करेंगे और उनको भी मुक्ति या कुछ रूप दे दे, ताकि वो भूत प्रेत जो बने हुए हैं वो लोग परेशान ना करें। तो आइए हम एक सुंदर पहल के साथ में अपने बच्चों को सिखाने का काम करेंगे, जितना हो सके, जहाँ पर हो, जिस जगह पर है उसी जगह से हमको काम करते रहना होगा। हम सोचते और विचार करते रहने से नहीं होगा। जितना समय मिलता है उस समय में चलते फूलते भी हम लोग धर्म का और कर्म कर सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, सभी धर्मों की जय हो। जय सरना, जय आदिशक्ति।